अक्सर मैं आप लोगों को ना ये बताता हूँ कि किस तरीके से कार शोरूम में हमारे साथ ठगी होती है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि कार शोरूम पर हमारे पास ठगी ही होती हो। बहुत बार हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी चीजें बिगड़ जाती है। हमें लगता है कि यार ये लोग हमारे साथ ना गड़बड़ कर रहे हैं, एक्चुअल में वो गड़बड़ नहीं होती है। हर बार कोई डीलरशिप गलत नहीं होती है। तो आज एक ऐसी ही बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो एक मुझे कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप पे और उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि बात लगभग हाथापाई तक पहुंच गई थी और उन्होंने गाड़ी देने से भी मना कर दिया था। और बाद में जब मैंने उनसे बात की तब उनको थोड़ा समझ में आया कि यार ये तो मतलब कोई गड़बड़ थी ही नहीं, मेरी तरफ से ज्यादा दिक्कत थी। उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी भी ली और बहुत स्मूथली उनकी प्रोसेस चली। तो काफी सारे लोगों के मन में ना ये चीज चलती है, कैसे हुआ, क्या हुआ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो या मन में भी आया हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए, जिस यूजर ने, जिस कस्टमर ने मेरे से ये चीजें शेयर की ना, उन्होंने क्या किया कि गाड़ी उन्होंने एक बुक करा दी। अब 10 लाख रुपए के आसपास उन्होंने एक गाड़ी बुक करा दी। वहां पर अब आपको पता है आजकल गाड़ी पर काफी अच्छा डिस्काउंट चला हुआ है और उन्होंने गाड़ी भी एक ऐसी सेलेक्ट की जिस पर अच्छा खासा डिस्काउंट उनको मिल गया था। लगभग 80 से 90 हजार रुपए का डिस्काउंट उन्होंने बोल दिया कि आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो यार, बहुत बढ़िया है। आरटीओ वगैरह जो है उन्होंने बता दिया, इंश्योरेंस वगैरह जो है वो हो गया, एसेसरीज वगैरह लेनी है नहीं लेनी है वो सब हो गया। और उनकी गाड़ी उनको 9,10,000 रुपए जो एक्स शोरूम था उसमें वो कम मिल गई और बाकी जो चीजें थी वो सब ऐड हो गई। अब वो गाड़ी लेने के लिए जाते हैं। जब इंसान गाड़ी लेता है तो बहुत सारी चीजें सर्च भी करता है। उनको मेरी वीडियो भी दिख गई। वहां पर उन्होंने देखा, अलग अलग वीडियोस में देखा कि यार काफी सारी जगह पर ना ये जो डीलरशिप है वो बड़ी गड़बड़ करते हैं। कहीं 2,000 रुपए के लिए, कहीं 4,000 रुपए के लिए, कहीं 30-35 35 हजार रुपए का भी घोटाला चलता है। तो वो बड़े सतर्क हो गए कि इस बार जब मैं जाऊंगा ना डीलरशिप पर तो मैं बड़ी मतलब अच्छी तरीके से ना चीजों को देखूंगा, हर एक चीज उनसे पूछूंगा। अब वो डीलरशिप पर जिस दिन गाड़ी लेने के लिए लगभग गए या उससे एक दो दिन पहले वो गए, तो वो जाकर डिटेल में पूछने लगे, यार मेरे को ना ये बताओ, जो ये इंश्योरेंस चार्जेस है ये किस तरीके से हैं, आरटीओ चार्जेस है ये किस तरीके से हैं, जो आपने मेरे को डिस्काउंट दिया है एक बार दोबारा से कैलकुलेट करके बताओ। और बढ़िया बात भी, देखो हर किसी को इसी तरीके से लेना चाहिए, हर चीज अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब वहां पर उन्होंने बता दिया, इतना हम आपको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, इतना कंपनी की तरफ से मिल रहा है, डीलरशिप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट दे रहा है, इस तरीके से आपको इसमें 90,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में ये इंश्योरेंस है, ये आरटीओ चार्जेस है। अब इंश्योरेंस की बात आ गई, इंश्योरेंस आप कितने का दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, इस तरीके से दे रहे हैं। आप आरटीओ चार्जेस कैसे लगा रहे हो कि भाई ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, 8% इसमें चार्जेस होते हैं। अब जैसे ही उन्होंने सुना 8% चार्जेस होते हैं, अब देखिए मैंने बोला ना वो हर चीज बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। अब डीलरशिप ने क्या किया, 10 लाख रुपए की गाड़ी है, उस पर 8% जो है उन्होंने आरटीओ चार्जेस लगाए हुए थे, तो वो 80,000 रुपए हो गए। प्लस साथ में 1,000, 1,500, 2,000 रुपए के आसपास और खर्चा आ जाता है ऊपर का, क्योंकि 600 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं, फिर नंबर प्लेट के होते हैं। मतलब आप 1,000, 1,500 लगा सकते हैं। हाइपोथिकेशन अगर आपने लोन पर ली है तो 1,500 रुपए उसके चार्जेस भी आ जाते हैं। अब वो वहां पर उनका माथा ठनक गया, और सही भी ठनक गया। भाई मैंने गाड़ी 10 लाख रुपए की नहीं, आपसे 9,10,000 रुपए की ली है। 9,10,000 रुपए का आप 8% निकालेंगे तो लगभग 72 या 73,000 के आसपास होता है। और आप मेरे से ले रहे हैं 80,000 रुपए, मतलब आप 10 लाख का 8% लगा रहे हैं। लगना चाहिए 9,10,000 रुपए का। तो ये गड़बड़ मुझे लग रही है और मैं ये पैसे एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। अब वो बोल रहे हैं नहीं जी, आप ना आरटीओ चार्जेस जो भी लगेंगे, जो ऑनलाइन पर्ची निकल कर आती है वो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो जो भी निकल कर आएगा वो आपको पे करना है। आप कहीं पूछ भी सकते हैं। अब वो कस्टमर वहां पर अकड़ कर बैठ गए। अब अकड़ना भी ठीक था, भाई यार मेरी गाड़ी जो 9,10,000 रुपए का, वो पूछ रहे हैं अच्छा गाड़ी का बिल कितने रुपए का दोगे, जब आपको 9,10,000 रुपए का बिल देंगे तो यार मैं आरटीओ चार्जेस 9,10,000 रुपए तो ही दूंगा ना, मैं 10 लाख पे क्यों दूंगा। वो कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो एक्स शोरूम प्राइस है उसी पर आपको आरटीओ देना होता है, डिस्काउंट आपको चाहे कितना मिल जाए। सेम चीज अब इंश्योरेंस को लेकर आ गई, यार आप इंश्योरेंस में भी मुझे इतने ज्यादा पैसे ले रहे हो। अब उन्होंने बताया इंश्योरेंस कंपनी भी ना जो आपकी गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है इसी को कैलकुलेट करती है, और जो आपको डिस्काउंट मिला है उसको कैलकुलेट नहीं करती है, उसी के हिसाब से आपकी गाड़ी की वैल्यू लगेगी। अब वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा हंगामा कर दिया।
बात मारपिटाई तक पहुंचने वाली थी। नहीं यार तुम लोग ना मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा लेने के लिए कर रहे हो, मैं कंप्लेंट कर दूंगा, मैं लोगों को बुला लूंगा, मारपिटाई हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो डीलरशिप ने क्या किया, सर हमें माफ कर दीजिए, हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते हैं। अब वो वहां से गुस्से में आ गए। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि देखिए सर इस तरीके से ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये स्कैम कर रहे हैं। अब मैंने जब चीजें समझी तो मुझे समझ में आ गया ये स्कैम नहीं है। किस तरीके से नहीं है, क्या मैंने उनको समझाया, आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए। अब हुआ क्या, देखिए मैंने उनको सिंपल बोला, मान लेते हैं आपका कोई दोस्त है, मान लेते हैं मेरी ही एक डीलरशिप है जिस पर मैं गाड़ी बेचता हूँ, मारुति की डीलरशिप मैंने ले रखी है, उस पर मैं गाड़ी बेचता हूँ, ठीक है। अब आपने मुझसे गाड़ी लेनी है, आपने कोई भी गाड़ी 10 लाख रुपए की सिलेक्ट कर ली। अब आपको मैं बोलता हूँ वैसे तो गाड़ी पर डिस्काउंट कोई नहीं है, मान लेते हैं गाड़ी पर कोई डिस्काउंट नहीं है, 10 लाख रुपए आपने मुझे देने हैं, लेकिन चलो यार अपना भाईचारा है, अपनी यारी दोस्ती है, तो मैं आपको ना 3 लाख रुपए डिस्काउंट शो कर देता हूँ। 10 लाख की गाड़ी पर 3 लाख डिस्काउंट मैंने शो कर दिया है, गाड़ी रह गई है 7 लाख रुपए की। अब 7 लाख रुपए में आपका स्लैब भी चेंज हो गया। 8 लाख से ऊपर गाड़ी पे कुछ और टैक्स लगता है, 8 लाख से नीचे गाड़ी पर कुछ और टैक्स लगता है। तो एक किस्म से 7 लाख पर मान लेते हैं हम 6% आपको मतलब रोड टैक्स देना होता है, तो सिर्फ 42,000 रुपीज, कहाँ तो 80,000 रुपए देना था, कहाँ 42,000 रुपीज। और एक और चलो थोड़ा सा और देखते हैं यार, बिल्कुल ही भाईचारा, मैं आपको फ्री गाड़ी दे रहा हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में तो दिखाना है ना, मैं आपको फ्री गाड़ी दे रहा हूँ, मतलब आपको आरटीओ चार्जेस ही नहीं देने हैं। तो ये सीधी सीधी टैक्स चोरी हो गई। इसी चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस होगा, आपको कोई भी डिस्काउंट मिले, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। जो कंपनी ने उसका एक शोरूम प्राइस रख रखा है, आपको उसी पर आरटीओ चार्जेस देने होते हैं, उसी हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। उसमें एक पैसे का भी आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकता है, मतलब आप डिस्काउंटेड प्राइस पर आरटीओ नहीं कटते हैं, जो एक शोरूम है उसी पर कटते हैं। तो उनको यार समझ में आ गया, यार ये तो ठीक बात है, हर कोई अपनी जानकारी बना लेगा। ये भी कह सकता है ना डीलरशिप को, मैं ही जाके बोल दूं यार चलो मेरी जानकारी नहीं है, फिर भी मैं डीलरशिप को बोल दूं यार आप ना, मेरा वैसे तो 1 लाख रुपए रोड टैक्स बन रहा है, आप इसको डिस्काउंट दिखा के ना 50,000 कर दो। अब मेरे को 50,000 रुपए बच रहे हैं, उसमें से 20,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा, 30 तो मुझे फिर भी बचे। ये तो यार एक रॉन्ग प्रैक्टिस चल जाएगी। और सेम केस इंश्योरेंस के केस में होता है। आप कोई भी गाड़ी लेंगे, कल को उसमें कोई भी दिक्कत आती है, तो जो कंपनी होती है ना वो एक्स शोरूम प्राइस से उसको कैलकुलेट करती है। और अगर आप कम प्राइस पर कराना चाहेंगे वो भी हो जाएगा, आप कम प्राइस पर कराना चाहेंगे तो आपकी गाड़ी की वैल्यू तो कम हो गई ना। आज 10 लाख रुपए की आपकी गाड़ी है, आप चाहते हैं कि 9,10,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट हो, मतलब कल को गाड़ी टोटल लॉस में चली गई, तो आप क्या चाहते हैं, आपको 9,10,000 रुपए मिले या आपको पूरे 10 मिले। तो आप उस हिसाब से चलिए ना लेकर। फिर उनको समझ में आया, हाँ यार ये चीज तो ठीक है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। नेक्स्ट डे ही वो वहां पर गए, फिर से बड़े मतलब अच्छे माहौल में मिले। फिर मेरी बात वहां डीलरशिप से भी कराई और उन्होंने बोला सर बस हमारे साथ तो ना बुरा ही हो गया था, बनी बनाई डील, और यहाँ पर तो इतनी चीजें दिक्कत हो गई थी। तो बहुत बार ऐसी चीजें भी आ जाती है, डीलरशिप की नीयत भी ठीक होती है, हमें भी बहुत बार समझने की जरूरत होती है। आपके साथ कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई हो या कुछ समझ में नहीं भी आ रहा हो, व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूँ, मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, और कोई स्टोरी होगी तो वो भी दुनिया के सामने लाएंगे ताकि सबकी हेल्प हो सके। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियो से आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।